हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 4.1 का चैप्टर सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको, वहां तक मैंने 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक के 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जैसे 1/2, -2/-4। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3/6 और है -4/-8। लेकिन आप इसको क्या करो, एक बार कैंसिल करो तो इसका रिजल्ट भी आ रहा है 1/2। माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर दिए तो भी इसका रिजल्ट आ रहा है 1/2। 3 का पढ़ा में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ रहा है 1/2। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका भी रिजल्ट 1/2 आ रहा। मतलब इसके बाद जो 3 आपको परिमेय संख्या बताना है उसका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए सबका। समझ पा रहे हो? तो चलिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5/10, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद -6/-12, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे और 6/12। हाँ, आप एक काम, कैसे आपको पता चलेगा कि सर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे यहाँ पे सबका रिजल्ट 1/2 आ रहा है तो आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने जैसे अभी 3 नंबर में आपको बताया था ना कि मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए हम लोग को मन कर रहा है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, तो ये बन गया 5/10। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हम लोग को तो ऑब्वियसली क्या लाना है, कैंसिल करने के बाद हम लोग को क्या लाना है, 1/2 ही लाना है। तो एक जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 12/24, तो ये देखिए कैंसिल करने के बाद 1/2 ही आएगा। तो इस तरीके से आप पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा इन चारों का वो सेम आ रहा है कि नहीं। फिर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट 3 नंबर बना सकते हो। क्लियर? ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए सेकंड नंबर से और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है -2/5, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए ये लॉक हो गया हम लोग का, इसका मतलब सारा क्वेश्चन में ही -2/5 आएगा। उसके बाद देखिए -10, -4/10 है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये -2 और नीचे 5, तो ये भी -2/5। ये भी 3 का पार्ट से -2/5 दे रहा है और ये भी -2/5 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि सब में -2/5 आ रहा। अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए मान लीजिए हम लोग ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग का क्या बन गया, -10/25। क्लियर है? उसके बाद -2/5 को मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -12/30। उसके बाद -2/5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, तो ये आ जाएगा हम लोग का -14/35। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है? चलिए अभी देखिए 3 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझिए, अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप दोबारा से देखिए, आई होप आपको पूरा चीज समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि 1/-3 आएगा सबको कैंसिल करने के बाद। आप लोग देख लीजिएगा, सब में आ रहा, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर बताना, तो क्या करेंगे, 1/-3 को 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 तक तो है ही है, तो 5 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/-15। फिर क्या करेंगे, 1/-3 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ गया 6/-18। 1/-3 को हम लोग क्या कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7/-21, तो यह आ गया हम लोग का टोटल 3 और परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो को नोट करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको कैंसिल कर रहे हैं। इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस और माइनस खाली कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 3/4। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि सारे नंबर से क्या आ रहे हैं,
3/4। चलिए मैं एक को पिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 15/20 है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। ये देखिए 5 का पारा से 3 बार में और ये 5 का पारा से 4 बार में, तो ये आ गया 3/4। सब में 3/4 हम लोगों का आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। किससे? किसी भी नंबर से आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 8 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 8 या 24 और नीचे कितना जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस नहीं ले रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही रहा है। और यहाँ पे 8 चौके आ गया 32, ये एक आ गया। अब 3/4 को मैं कर दे रहा हूँ 9 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हम लोगों का 9 तिया 27 और 4 9 36। फिर अगर 10 से करेंगे तो 10 से करने से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 40। ये हम लोगों का 3 परिमेय संख्याएं आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करिए। मतलब हम लोग को क्या करना है, संख्या रेखा बनाना है और बताना है कि 1/3 आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि संख्या रेखा कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेंटर, मान लेते हैं सबसे पहले कि सेंटर मान लीजिए ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 1, और इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया 0 और यहाँ गया 1। अब हम लोग को चाहिए कितना, 3। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3, और सारे नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। तो जूम करने से क्या पता चला, ये जो 3/3 है यही तो 1 है। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में ये सब नंबर आ रहे हैं 1/3 2/3, ठीक है। अगर नीचे 4 रहेगा तो मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 बोला तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे आ रहा है, 1/3 ये आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को 1/3 दिख रहा है। तो यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे शो करना था। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2/3, तो 0, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे 2 दिया गया है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये हो गया 1, क्योंकि 1 के बाद ही तो 2 आता है ना, तो यहाँ पे आ गया 1 और इस 2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताना है 3/2 कहाँ पे आएगा। तो 3/2 ऑब्वियसली बात है कि 1 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को आ रहा है कितना, 3/2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 3/2। ये आ गया हम लोग का 3/2, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। आप एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे इसको आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 2 1 कम 2, तो ये 1 से बड़ा आ रहा, तो 1 के बाद ही कहीं पे हम लोग को 3/2 दिखेगा। क्लियर हो रहा, क्योंकि क्यों दिखेगा आप लोग ध्यान से समझिए। अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो ये आ गया 1/2, यहाँ पे कहीं आएगा 2/2 और यहाँ पे कहीं आएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 4/5 हम लोगों को बताना है। थर्ड नंबर ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन 0, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से सब में, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में ही बता रहे हैं। ये 5/5 क्या हो गया, 1 ही हो गया, और ये 0 हो गया, और इसके बीच में हम लोग को बताना है 4/5। तो ये रहा 4/5। अब जैसे 7/8 बताना है आपको, तो क्या करेंगे, ये सेंटर मान लिया 0, यहाँ पे इसको 7 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 8 हो गया। अब सबको डिवाइड कर लीजिए आप 8 से, सब नंबर को डिवाइड करिए 8 से। तो ये हम लोग बता रहे हैं किसके किसके बीच में, ये बता रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से, ये बता रहे हैं 0 और 1 के ही बीच में। इसको जूम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे नंबर आते हैं 0 और 1 के बीच में, 0.1 0.2 0.3। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बताना 7/8, तो ये पॉइंट समथिंग ही आएगा हम लोग का, उसके बाद 1 आता है, ठीक है। बहुत जूम किया हुआ है इसको, तो आप लोगों को इसी तरीके से बताना है। क्लियर हो रहा है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में बदलिए। मानक रूप मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कैंसिल करो जिससे ये और कैंसिल ना हो।
तो 14/12 है, तो सबसे पहले क्या हम लोग को देखेंगे कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली हो रहा है, ये 2 बार में 6, 2 का पारा में 6 बार में 12 आता है और यहाँ पे 7 बार में। अब ये जो 7/6 आ गया, ये और कैंसिल हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जैसे 20/40 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 का पारा में ये 10 बार में, ये आ गया 20 बार में, डिवाइड करके देखोगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 2 का पारा में 2 1 बार में और 4 2 बार में, तो ये आ गया -1/2। क्लियर। आप 20 का पारा से डायरेक्ट करो ना, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका 21/343, तो ये देखिए हम लोगों को कितना का पारा से जाएगा, ये हम लोगों का 7 का पारा से जाना चाहिए। ये ऑब्वियसली 7 का पारा से डायरेक्ट जाएगा। 3 का पारा में देखिए 21 जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा है, तो ये 7 का पारा से जाएगा 3 बार में, और ये जाएगा आपका ये चल जाएगा आपको 49 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 3/49। अब देखिए एक है आपको 4th नंबर क्वेश्चन, -121/484, तो ये हम लोग का जाना चाहिए आपके ख्याल से 2 का टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 का टेबल में भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग का डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, 121 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट 484, मतलब -1/4 का टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।